सो लो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। न्यू ब्लॉग तो नहीं कह सकते अभी, मतलब हम लोग ने तब मतलब दोपहर में ब्लॉग ख़त्म किया है और हम लोग का घर जाने का प्लान था कल सुबह का। लेकिन अभी बज रहे हैं 7, 6, 6:30 बज रहे हैं और कल अगर पहुंचेंगे तो परसों है शो हम लोगों का। ठीक है, और परसों का शो में अगर थक गए तो शो कर तो पाएंगे नहीं हम लोग। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी निकल लेते हैं। मेरा और तुषार का भी प्लान ये बन रहा है, इसलिए अभी 7 8 बज रहे हैं, निकल लेंगे। और ये अभी निकल लेना तो 2:30 3 बजे तक पहुँच जाएंगे रात में। ये प्लान है हम लोग। 2:30 3 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे आराम से, फिर सो लेंगे। 7 को अगर होगा तो थोड़ा बहुत एडिट भी कर देंगे, क्योंकि अभी एडिट करना है हम लोगों का। और एडिट करके वीडियो, सॉरी ये लाइट तो भी जलाई नहीं थे, हाँ वीडियो एडिट करके हम लोग अच्छे से, क्या बोलते हैं यार, बोल नहीं पा रहा हूँ, एडिट वेडिट करके अच्छे से हम लोग फिर अपलोड करेंगे। और फिलहाल अभी चल रहे हैं हम लोग यहाँ से घर की तरफ। और हाँ 2 3 बजे तक हो जाएंगे। बाकी चीज़ें मैं गाड़ी में बताऊँगा। गाइस हम लोग बस निकल रहे हैं, बैग वैग पैक कर दिया है और बैग, और हम लोग अभी काम कर रहे हैं। वो वाले जूते रख दिए हैं, ये वाले पहन के चल रहे हैं, क्योंकि रास्ते में जगह बहुत ख़राब थी वो रास्ता। तो ये जूते पहन के चलेंगे तो गंदे नहीं होंगे। तो गाइस वक्त हो चुका है घर जाने का, और क्योंकि हम लोग का प्लान था कल जाने का, लेकिन पता है हम लोग के प्लान के बारे में कैसे बनते हैं, जैसे आए थे वैसे बनते हैं। तो गाइस निकलते हैं और चलते हैं घर की ओर। कल काम चालू करते हैं। सो गाइस वक्त आ चुका है यहाँ से निकलने का, अपने होटल को बाय बाय बोलने का। ये रहा होटल। हम लोग वक्त से पहले बाहर, हाँ हाँ, वक्त से पहले निकल रहे हैं। उम्मीद है 2:30 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। चल रहे हैं, उधर नहीं चल रहे हैं फिर, अब उधर जाने का मन हो रहा है मेरा। चलो गाइस फिलहाल बाय बाय नैनीताल, बाय बाय नीम करौली बाबा। अब हम लोग चल रहे हैं अपने यूपी लखनऊ बाराबंकी। इसको लखनऊ छोड़ूंगा, फिर मैं जाऊंगा बाराबंकी। तो पहले तो चलो ये रूट थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कवर करते हैं, फिर आगे ब्लॉगिंग करते हैं। थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाया, थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि अपने मम्मी पापा के लिए कुछ लेके नहीं जा पाए। मन बहुत था लेके जाने का, लेकिन यार यहाँ की जो चीज़ें हम लोग के यहाँ मिलती हैं वही यहाँ मिल रही थी, तो ले जाना कुछ वो नहीं था, और थोड़ा महंगा भी दे रहे थे टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से। तो आगे कहीं जाएंगे तो लेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ मिल रही वही लखनऊ में और बाराबंकी में मिल रही हैं, कोई नया चीज़ नहीं है, तो इसलिए नहीं लिए हैं। और खाली अपने लिए एक बैग लिया था और ये लिया, और कुछ नहीं लिए थे। पेट्रोल टंकी पे हम लोग एक बार टैंक फुल करा लें जितना भी आएगा, क्योंकि रास्ते फिर थोड़ा कवर कर लेंगे। बीच में रुकने का मन है नहीं, इधर 200 300 किलोमीटर तो, हाँ 250 किलोमीटर तो कवर ही हो जाए एक बार में। ऐसे देख रहे जितना पेट्रोल आता है। अभी हम लोग हैं बरेली रोड, ये है पुल भट्टा किच्छा, ठीक है। और रुद्रपुर होते हुए हम लोग आए। रुद्रपुर का मतलब एक लेफ्ट टर्न था, उधर से होते हुए हैं। अभी सीधे ब्लॉगिंग आपको यहाँ पे इसलिए देखने को मिल रही है। गाइस सीन ये है कि देखो, मेरे साथ सीन ये हुआ था, अरे यार पानी गिर गया। हाँ सीन ये हुआ था कि देखो अभी ये दुकान देख रहे हो, हम लोगों का मेमोरी फुल हो गया था, कि मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही बैठा और जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले और चले आगे, तुरंत हम लोग का मेमोरी कार्ड फुल था और बंद हो गया। अब हम लोग परेशान हो गए, तो वापस भी हम लोग गए जहाँ पे हम लोग चाय वाय पिए थे, उसके पास एक दुकान थी, आसपास पे एक दुकान थी जहाँ पे फ़ोन वोन का मेमोरी कार्ड था। तो सीन ये हुआ था कि हम लोग जब गए तो उधर का जब मिला नहीं, तो हम लोग को वहाँ से आगे चले जाना था। काठगोदाम 5 किलोमीटर पे था, वहाँ तो मिल ही जाता। अब वही सबसे बड़ी गलती की कि हम लोग काठगोदाम नहीं गए और हम लोग सीधे इधर चले आए अपने घर की तरफ वापस। और इस रूट पे मतलब फ़ोन की दुकान तो थी नहीं, एक जो दो थी, तो वहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड मिल ही नहीं रहा था, सच बताऊँ तुमको तो। और मिल भी रहा था तो उसमें मतलब बेकार है, लोकल मिल रहा था। तो अभी मैंने सैंडिस्क का लिया एक। उसके बाद हम लोग फिर आगे चलते गए। एक मोबाइल की दुकान पे थी, उस वहाँ पे 128 GB का नहीं था, 256 GB का था, तो वो थोड़ा महंगा दे रहे थे। और थोड़ा मतलब लेने के ले सकते हो, लेकिन बजट के ऊपर जा रहा था। 64 GB का था, तो वो लूट इस तरीके से रहा था कि वो देख रहा था ना हम लोग बाहर के हैं, तो वो 164 128 GB 850 का बताया था, जो कि उसके पास अवेलेबल नहीं था। और 64 GB वो हम लोग को दे रहा था 750 का। सोचो
100 रुपये का डिफरेंस। हम लोग पूछे भाई ये क्यों, तो कह रहे भाई मेरे पास तो इतने का ही मिलेगा। थोड़ा मतलब बात किए, लेकिन वो बंदा नहीं माना। फिर आगे एक दो दुकान पे पूछे, फिर भी नहीं मिला। फिर आगे मतलब पूछते हैं, सोचो अभी तक हम लोग बरेली पहुँच, मतलब ये बरेली रास्ता जाती है और हम लोग पूछते गए, नहीं मिला। अभी लखनऊ यहाँ से देखो 317 किलोमीटर है। उसके बाद रुद्रपुर के आगे आए हैं, तो जाके हम लोगों को ये दुकान मिली है जहाँ से हम लोग ये लिए हैं। साइड से निकालने की जगह है, तो साइड से निकलेंगे हम लोग। गाइस मिली हमारी वेगा से सबसे अच्छी गाड़ी हम लोगों के लिए मतलब हम लोगों के लिए। देखो भाई, मेरी तो ये जान है भाई। जो बंदा ले अपनी ड्रीम बाइक, उससे पूछो क्या फील होता है जब वो राइड करता है अपनी बाइक से। मेरे लिए मेरी वेगा मतलब मैं वर्ड में बता नहीं सकता क्या है। जो अभी एरिया चल रहा है ये है यूपी का। हम लोग उत्तराखंड से निकल रहे हैं, अब ये बरेली में लगता है और बरेली लगता है हमारा यूपी में। तो हम लोग अब अपने यूपी में तो एंटर कर चुके हैं। अब बस लखनऊ जाने में जितना टाइम लगेगा वही लगेगा। ठंडा लग रहा है और आगे हल्की सी मुझे बिजली भी कड़कती हुई दिख रही है। तो वो कैमरे में तो नहीं दिखेगा, ये मुझे पता है कि बहुत हल्की हल्की दिख रही है। तो हो सकता है कि आगे बारिश हो रही हो या होने की संभावना हो। तो अभी इधर तो नहीं है, लेकिन भाई मौसम तो थोड़ा ठंडा लग रहा है। और उत्तराखंड के कई एरियो में बारिश हो रही, तो ये थोड़ा मतलब सटा हुआ है, मतलब टचिंग बॉर्डर लगता है। तो हो सकता है उसका भी इफेक्ट हो। और अभी हम लोग न्यूज़ देख रहे थे जब मैं रूम में था, तो देख रहे थे उत्तराखंड में एक वाटरफॉल मतलब डैमेज हो गया था। डैमेज क्या, मतलब एकदम से बढ़ गया है, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। पानी वानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब वो न्यूज़ अगर आप देखोगे तो पता होगा आपको। टाइम हो रहा है 9:33 और हम लोग की गाड़ी चल चुकी है अभी तक टोटल 555 किलोमीटर, ठीक है। और अभी हम लोग 60-70 किलोमीटर तो निकल आए हैं वहाँ से। तो 60-70 नहीं तो मतलब 50-60 तो निकल आए हैं। अभी यही रूट सीधे चलना है अभी हम लोगों को। चल रहे हैं और अभी एक गाड़ी हम लोग के आगे चल रही थी, वो जो ब्लू पुलिस वाली होती है नहीं, ब्लू और रेड लाइट वाली, वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। इरिटेट क्या, वो ऐसे ऐसे घूम, देखो अभी भी हल्की हल्की दिख रही है। वो थोड़ा मतलब अजीब लग रहा था वो, और वो आंखों में पड़ रही थी ना, और तब से मतलब वो आगे ही चल रही हम लोग के। या तो हम लोग उसके आगे निकल जाते, या फिर वो हम लोग के आगे निकल जाती। अच्छा ये हुआ कि वही हम लोगों से आगे निकल गई। पीछे एक बोर्ड लगा था, वहाँ पे लिखा था लखनऊ टू 68 किलोमीटर। उम्मीद है जल्दी पहुँच जाए। पैर थोड़ा सा अकड़ रहे हैं जैसे, क्योंकि पहली बार इतनी दूर आया हूँ बाइक, तो थोड़ा तो असर दिखाएगा ही। अब हम लोग बरेली सिटी में एंटर करेंगे। अभी तक तो मतलब हम लोग उस ज़िले में थे, अब हम लोग जो मेन सिटी है बरेली की उसमें एंटर करेंगे। इस यू टर्न अभी एक ओवर ब्रिज पड़ा था लखनऊ जाने के लिए, मुझे याद है मैप भी वही दिखा रहा है। तो वहाँ पे इधर से यू टर्न लेके और उस ओवर ब्रिज पे चढ़ के फिर वो रास्ता सीधा लखनऊ के लिए निकलता है, कहीं नहीं मुड़ना है वो हाईवे। तो चलते हैं सीधा ओवर ब्रिज आने वाला है। दिल्ली नैनीताल को सीधा लखनऊ के लिए दिखाया। वो वाला ओवर ब्रिज अगर दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर ट्रक व्रक चल रही है, तो पहले इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे तब चढ़ेंगे। और ये इसके बाद ये हाईवे आई थिंक कंटिन्यू करना है ना। हाँ, अब यहाँ से ये रास्ता हम लोगों की सीधी लखनऊ जाएगी अब। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। नखटिया नदी, नखटिया एक टा और लगा होता तो नटखटिया नदी हो जाता। तो अभी हम लोग को एक काम और करना है। मैं विंडशील्ड नहीं लगवा रहा था अभी तक, लेकिन अब लगवानी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं भी अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखूंगा ताकि लोगों को दिखे। तो एक्चुअली मतलब सारे यूट्यूबर्स करते हैं, बड़े यूट्यूबर्स जितने हैं, छोटे यूट्यूबर्स जितने हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सब ये करते हैं। और मैं तो एक अच्छा ट्रैवलर बनना चाहता हूँ। आगे लगा हुआ है जाम, तो हम लोग अब रॉन्ग साइड जाएंगे। आओ बैठो बैठो जल्दी बैठो बैठो, आगे ढूंढते हैं कट। बैठ जाओ पहले, क्योंकि अगर इधर से जाएंगे जाम काफ़ी लंबा दिखा रहा है, और उस जाम से बचने के लिए हम लोग रॉन्ग साइड चलेंगे। थोड़ा सा नियमों का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि करना पड़ रहा है, नहीं तो अगर इधर जाएंगे तो भाई बहुत लंबा फंस सकते हैं हम लोग। सब मोड़ रहे हैं गाड़ी, क्योंकि जाम काफ़ी लंबा है।
देखते रहना कटपट। अभी सब मोड़ के आएंगे, अगर निकल गए तो निकल गए, हो सकता है आगे कोई एक्सीडेंट का सीन हो, इसलिए अभी हम लोग अपने दोनों फ्लैश लाइट बोल रहा हूँ, दोनों इंडिकेटर जला लिए हैं और उल्टा चल रहे हैं धीरे धीरे। आगे कहीं कट होता है तो उधर से मोड़ लेंगे। और यहाँ से हालांकि ये कट है नहीं, कट बनाया है गया है तोड़ तोड़ के, और हम लोग यहाँ से कटे हैं। अब यहाँ से फिर रॉन्ग साइड चलेंगे जहाँ तक जाम है। बस इस रूट पे भी जाम ना लगी हो बस भाई। अच्छा डाइवर्जन है, तभी मैं कहूँ डाइवर्जन की वजह से जाम लगी हुई है। हम लोग को जल्दी से बस सकरी रास्ता क्रॉस करनी है। कोई गाड़ी आई तो दिक्कत होगी, आ ही गई। हाँ ऑन है। यहाँ लगी गाड़ी जाम। इधर अंदर तो कोई रास्ता नहीं है, बैठे रहो। हाँ हाँ नहीं तो ठीक है भाई, सही से बैठो, झुको ना तुम। निकल रहे हैं गाइस। वेट 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 गाइस, जाम से निकल आए। वो बचा है 238 किलोमीटर, पहुंचने वाले हैं शाहजहांपुर। ये ओवरब्रिज उसी की तरफ ले जाता है, शाहजहांपुर की तरफ। ये वाला रास्ता मुझे पसंद है इस रूट का, मतलब लाइट जलती रहती है रात में, जब भी आओ तो ये वही लाइट जब जलती है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला रास्ता। पता है यार, अच्छे यूट्यूबर्स को देखने में कुछ तो फ़ायदा होता है, उनसे आपको सीखने को मिलता है। जैसे मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं जाट प्रभजोत भाई, मोटो ब्लॉगिंग उनकी एक नंबर है। मैं सारे वीडियोस देखा हूँ, पूछो ना भाई, एक एक चीज़ मैं सीखता हूँ। और दूसरी मेरी फेवरेट यूट्यूबर जो है वो है स्वाति रोजा। मतलब स्वाति रोजा जो है उनको मैं देखता हूँ जब उनके 6000 सब्सक्राइबर थे, और भाई अभी तो पूछो ना। और देखो वो मुझे क्यूट भी बहुत लगती है, और वो है भी अच्छी मोटो ब्लॉगर है। बाकी बहुत सी फीमेल मोटो ब्लॉगर हैं, राइडर नौनी। नौनी तो अभी आप जानते हो कि इंडिया टूर पे है। बहुत से लोग हैं, ड्रीम चेजर भी बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, मोटो ब्लॉगर हैं। हालांकि मैं जितने भी मोटो ब्लॉगर्स को देखता हूँ वो सारे अच्छे ही देखता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो फर्जी चीज़ें बताया करते हैं, हाइप बनाया करते हैं। हाइप नहीं, जो रियलिटी है भाई वो बताओ, ताकि अगला बंदा आए तो आपसे मोटिवेट हो, देखे। और जितने भी यूट्यूबर हैं, दीप रंजन हो गए, स्वाति रोजा, जाट प्रभजोत, राइडर नवनी, और बहुत से मतलब मोटो ब्लॉगर हैं, इन सबको देखता हूँ ना तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई मैं भी करूँगा, और उन सबसे सीखने को मिलता है। मैं तुमको बताऊँ, मैं फ़ोन चलाता हूँ, मेरे घर में देखते हैं कि मैं दिन भर फ़ोन चलाता हूँ, तो मैं दिन भर फ़ोन चलाता हूँ, लेकिन कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या देखता हूँ। और मैं से बताऊँ, मैं देखता हूँ ना तो उनको भी ये चीज़ लगती है कि मतलब कुछ कर रहा हूँ मैं। अभी मेरे घर का ये सीन है कि घर वाले भी मोटो ब्लॉगिंग देखते हैं सबकी, जैसे मैं, हाँ, सबको देखता हूँ, जाट प्रभजोत को देखता हूँ। कोई भी मोटो ब्लॉग देखूंगा बाहर का, जैसे कभी नेपाल वाला देखता था, भूटान वाला, तो कह रहे थे कि वो पहुँच गए घर और ये सब, तो वैसा सीन था। तो मतलब अब सबको आदत पड़ चुकी है, यहीं रुकते हैं। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, इतना सब वो है। गाइस सब यहाँ रुके हैं चाय वाय पीने के लिए हम लोग। नॉन स्टॉप आए, नॉन स्टॉप। ये गाइस पराठे हम लोगों की, तो खाओ स्टार्ट करो। ही गलत रहा है गाइस चाय भी आ गई हम लोगों की, चाय पीते हैं। एक पराठा और मंगाए हैं क्योंकि पराठा थोड़ा अच्छा था, भूख भी लगी है।
ट्रैफिक लाइट चली गई, आ गई, चली गई, इतना ही लाइट रहेगा। अभी बज चुके 11:30 और 12 बजने वाला है और हम लोग खा पी चुके हैं। अब जाके थोड़ा आराम मिला, चाय पिए, फ्रेश हो गए हैं। वो खड़ी है अपनी वेगा, इसके आगे कोई बोल सकता है कि अभी तो नहीं। और 5-10 मिनट बाद निकल रहे हैं, थोड़ा खाने के बाद वेट कर ले, बस थोड़ा और फ्रेश हो जाएं। यहाँ लगे हुए हैं आम और रात का बज रहा है 11:30, तोड़ ही नहीं सकता मैं। सो गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं, खा पी भी चुके हैं, थोड़ा सा अच्छा सा भूख वूख नहीं लगी, थोड़ा सा फ्रेश भी हो गए हैं। अब हम लोग सीधे लखनऊ में रुकेंगे। क्यों गाइस, पता है जैसे पहले यूट्यूबर्स को देखता था, सोचता था मैं कब करूँगा, वो चीज़ें अब कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है। और ये वो पहला व्लॉग है मेरी लाइफ का जो मैं वैसा कर रहा हूँ। इसके बाद के ब्लॉग में भी आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा। फ़िलहाल रास्ते पे कंसंट्रेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी पहुँच जाए लखनऊ। अब यहाँ से, अरे पीछे भी 191 दिखा रहा था, यहाँ भी 191 दिखा रहा है। वाह, खैर अब लगभग इतना ही पड़ रहा, मतलब बचा है और ज़्यादा नहीं बचा अब लखनऊ। और अब हम लोग बाइक सीधे रोकेंगे तो एक बार टैंक फिल कराने के लिए, और फुल नहीं कराएंगे, फिल कराएंगे, देखेंगे कि आपने उसके अकॉर्डिंग, अभी तो पहुँचे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तेल भरवाएंगे, उस पर ब्रेक लेंगे वो खाली उसी के लिए, और बीच में ब्रेक नहीं लेने वाले हैं। इनकेस अगर लेना पड़ता है तो लेंगे, अदरवाइज़ कोई प्लान नहीं है। खा पी चुके हैं आराम से और कोई ऐसा मतलब नीड नहीं है ब्रेक की, तो अब सीधे चलते हैं। डो डो काफ़ी ज़्यादा धूल। भाई शाहजहाँपुर ख़त्म, आइए मोहन टन 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 टन। चलो, डिस्टेंस कितना बचा है? अब कोई दिक्कत नहीं। लखनऊ भी बस समझ लो पहुंचने ही वाले हैं, सीतापुर पहुंच गए हैं। मतलब ये सीतापुर सिटी है। ये भी कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये जो लगाए हुए हैं। मैं सोचा था फ़ोन से एडिट हो जाएगा ब्लॉग, लेकिन कंटेंट और स्टोरेज, कंटेंट ज़्यादा था और फ़ोन में स्टोरेज कम था, और लैपटॉप हम लोग लाए नहीं थे कि उसे एडिट कर लें। तो खैर अब घर जाके एडिट करेंगे। तो सर की कमर में दर्द होने लगी थी, इसलिए बैग में आगे रख लिया हूँ। अभी थोड़ा संभल के भी चलना पड़ेगा क्योंकि बैग आगे रखा है। बैग मैं इससे बोला था कि रस्सी ले लेते हैं और वहाँ बांध लेते हैं, बांध के आएंगे आराम से, लेकिन अब ये बोला कि नहीं ठीक है टांग लेंगे, देख लिया जाएगा। इसको क्रॉस करेंगे बस, बढ़िया बढ़िया सब आ जाएगा। यहाँ तक तो सार बहुत खुश है क्योंकि इसका घर आ गया है, ज़्यादा दूर बचा नहीं है। हालांकि मुझे अभी और इसको छोड़ने के बाद 35-40 किलोमीटर जाना है। भाई ये ट्रिप काफ़ी यादगार रही, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बहुत। अभी का सीन ये है, चल रहे हैं अपने घर। हो चुका है 2:40 और गाड़ी हमारी अभी टोटल चल चुकी है 838 किलोमीटर। ठीक है, इंजन चौराहे पे है, अब जा रहे हैं अपने घर। जो ये मेन चीज़ है, अभी तक मैंने घर पे फ़ोन नहीं किया कि मैं घर आ रहा हूँ। उनको लग रहा है कि मैं कल सुबह निकलूँगा आराम से। पता है तुषार की कमर में दर्द हो रहा था, नहीं तो मैं थोड़ा आराम से ही आता। और जो लोग बाराबंकी से हैं उनको पता है ये कौन सा मोड़ है। ये देखो दोनों बैठे हैं पहरेदार, और जो हॉर्न बजाऊंगा तब मजा आएगा, तुम लोग खाली देखना बस। ताला बंद है। सब एकदम शॉक कि कहाँ से आ गया, क्योंकि मैं तो कल आने वाला था। सो गाइस सॉरी, सो गाइस अभी देखो मैं घर आ गया हूँ और किसी को पता नहीं था, सब शॉक हो गए थे कि मतलब सब कह रहे थे कि तब तो कल आने वाले थे, लेकिन मैं आज ही आ गया और रो नहीं रहा हूँ, मैं आँख में दवा डाल के बैठा हूँ। तो अभी का सीन ये है कि घर पहुँच गए, नींद बहुत तेज़ आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। और आप लोगों को एक काम करना है, इस ब्लॉग पे, इस सीरीज़ पे इतना प्यार दिखाना है, इतने सब्सक्राइबर करवा दो कि मैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए मोटिवेट हो जाऊँ थोड़ा सा, और जल्दी ही एक नेक्स्ट ट्रिप प्लान करूँ। तो गाइस
प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस सीरीज़ की सबसे अच्छी चीज़ जो लगी वो भी बताना। और इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे फॉलो करो, राइड विद वेगा नाम से इंस्टाग्राम पे भी मैं मिल जाऊँगा, और अपनी स्टोरीज़ में भी शेयर करना मेरे को, मैं ही मेंशन करूँगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।